हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द आरटीआर क्लासेस। सो आज का टॉपिक है इमरजेंसी फ्रेजोलॉजी। इमरजेंसी फ्रेजोलॉजी। अब इमरजेंसी फ्रेजोलॉजी जानने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि इमरजेंसी होता क्या है। अब देखो, जैसे कोई पैसेंजर अगर इन फ्लाइट बेहोश हो जाता है या फिर क्या बोलते हैं शराब पी लेके भगदड़ मचा रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड इमरजेंसी सिचुएशन। या फिर आपके जहाज़ में आग लग जाना, ये भी एक इमरजेंसी है। या कैप्टन का बेहोश हो जाना या को पायलट का बेहोश हो जाना, ये भी एक इमरजेंसी है। एयरक्राफ्ट डीप्रेशराइज हो जाना, ये भी एक इमरजेंसी है। एयरक्राफ्ट स्पिन में घुस जाना, स्पिन मतलब उल्टो पुल्टो हो जाना, ये भी एक इमरजेंसी है। देखो, एक पायलट का बेहोश हो जाना या पायलट को हार्ट अटैक आना, या फिर पैसेंजर का बेहोश हो जाना या फिर पैसेंजर को हार्ट अटैक आना, ये दोनों ही इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन जो लेवल है वो अलग है। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि दो पैसेंजर का लड़ना आपस में इन फ्लाइट, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एयरक्राफ्ट में आग लग जाना, ये भी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन दोनों का लेवल सेम नहीं है। तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशन को दो डिफरेंट लेवल में डिफाइन किया गया है। एक है डिस्ट्रेस, दूसरा है अर्जेंसी। डिस्ट्रेस वो सिचुएशन है जिसमें आपका एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स आर इन इमीडिएट डेंजर, तुरंत खतरे में आ रहे हैं। अर्जेंसी वो सिचुएशन है जिसमें आपके एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर्स आर नॉट इन इमीडिएट डेंजर। डिस्ट्रेस मतलब एयरक्राफ्ट भी इमीडिएट डेंजर में है, पैसेंजर्स भी इमीडिएट डेंजर में, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। अब वापस आते हैं एग्जांपल्स पे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो पैसेंजर का लड़ना, लेग रूम के लिए, सीट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए दो पैसेंजर का लड़ना इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन इससे एयरक्राफ्ट का कोई इमीडिएट डेंजर में नहीं आता है। तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा अर्जेंसी सिचुएशन कहा जाएगा। एयरक्राफ्ट में आग लग जाना, इंजन फेल हो जाना, ये एक इमीडिएट डेंजर है एयरक्राफ्ट की तरफ प्लस पैसेंजर्स के लिए भी, तो ये डिस्ट्रेस सिचुएशन है। उसी तरीके से पायलट का बेहोश हो जाना या फिर पायलट को हार्ट अटैक आना, या उसे टेक्निकल टर्म में इनकैपेसिटेटेड, फेंटेड, तो ये डिस्ट्रेस सिचुएशन है। और एक पैसेंजर को कुछ होना, वो अर्जेंसी सिचुएशन है। उसी तरीके से एयरक्राफ्ट स्पिन में जाना, ये भी एक डिस्ट्रेस है। डिप्रेशराइजेशन हो जाना डिस्ट्रेस है। ऐसे ही अगर डेफिनेशन क्लियरली याद है, क्लियरली आपको पता है कि डेफिनेशन क्या है, एयरक्राफ्ट जो है अगर इमीडिएट डेंजर में आ जाता है उसे हम डिस्ट्रेस सिचुएशन कहते हैं। एयरक्राफ्ट अगर नॉट इन इमीडिएट डेंजर है ना, तो हम उसको कहते हैं अर्जेंसी। एक और सिचुएशन है सिक्योरिटी। ये सिचुएशन ऐसा है कि इसको हम एविएशन में इस्तेमाल नहीं करते, ये मैराइन के लिए यूज़ होता है, ओनली फॉर मैराइन वेसल्स। और उसमें भी क्या है, कोई लाइफ या वेसल इमीडिएट डेंजर में नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कोई बांध टूट गया, पानी बह जा रहा है, तो वो सिक्योराइट का फील आएगा। या फिर कोई खाली अबैंडेंड शिप डूब रहा है, वो भी एक सिक्योराइट सिचुएशन में आता है ना। अगर लाइफ का खतरा है तो वो डिस्ट्रेस में आएगा, लाइफ का खतरा नहीं है, एयरक्राफ्ट को इमीडिएट डेंजर नहीं है, तो वो अर्जेंसी सिचुएशन में आएगा। अब इन सिचुएशन में ICAO ने एक कोड इस्तेमाल करने के लिए कहा। जैसे डिस्ट्रेस में कहा गया है मेडे 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 कोड इस्तेमाल करना है, अर्जेंसी में पैन 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 कोड इस्तेमाल करना है। अब वो एक कोड का वजह क्या है, देखो कोड इस्तेमाल करने के दो वजह हैं। पहला तो ध्यान खींचने के लिए, टू ड्रैग द अटेंशन। दूसरा क्या है, टू इन्फॉर्म द सिचुएशन इन वन गो। तो ड्रैग द अटेंशन मतलब, अभी आपको जैसे पता है कोई एयरक्राफ्ट अगर इमीडिएट डेंजर में है तो वो मेडे 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 बोलेगा। अगर आप मान लीजिए फ्लाई कर रहे हैं और अचानक से सडन से आपने रेडियो में सुना कोई मेडे मेडे बोल रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि, और आपका ध्यान भी जाएगा उसकी तरफ, इमीडिएटली आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि अरे कौन है भाई, इसको इमीडिएट डेंजर हो गया, कौन खतरे में आ गया, है ना। उसी तरीके से पैन 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 मतलब एयरक्राफ्ट नॉट इन इमीडिएट डेंजर, है ना। एंड आपका वो भी ध्यान खींचने में काम आता है। चलिए, तो अभी देखो ये कैसे लोग कितना अरेंज्ड सिचुएशन में बैठे हैं, एकदम आराम से अरेंज्ड सब लोग बैठे हुए हैं, कितना सुखद माहौल है, बढ़िया माहौल है। इस माहौल में पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है ना। ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का खेल है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। चलो, एक एयरक्राफ्ट था, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंडियन एविएशन में शुरुआत ही हुआ था। तो एक कोलकाता में एक एयरपोर्ट है, जो कोलकाता एयरपोर्ट है, आज भी वही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, है ना।
एक एयरक्राफ्ट जो है कोलकाता से टेक ऑफ किया और उसको जाना था चेन्नई, उसका डेस्टिनेशन था चेन्नई उसका। तो अब बीच रास्ते में 2-3 एयरपोर्ट आते हैं, जैसे कि एक भुवनेश्वर आ जाता है सेंटर कहीं बीच में। भुवनेश्वर भी एक उस टाइम पे कमर्शियल एयरपोर्ट हुआ करता था। उसके बाद एक विशाखापट्टनम आता है, फिर विजयवाड़ा आता है। तो ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट को होते हुए जहाज़ निकलता है। अब वो जहाज़ जब टेक ऑफ किया भुवनेश्वर से, कोलकाता से, और उसको जाना था, उसका डेस्टिनेशन था चेन्नई। एयरक्राफ्ट जस्ट टेक ऑफ ही किया था कोलकाता से, अचानक से क्या हो गया, उस एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हो गया। एक इंजन फेल हो गया, राइट। अब पायलट जो था बहुत पैनिक हो गया, उसने तुरंत मेडे कॉल दिया और बोला कि मेरा इंजन फेल हो गया है, मुझे इमीडिएटली एक नियरेस्ट एरोड्रोम बताओ, बताओ। अब कायदे से एटीसी ने भी उस पैनिक सिचुएशन को समझा और क्या किया, भुवनेश्वर से एकदम करीब में 40 किलोमीटर से पहले, भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर पहले एक कटक में एयरपोर्ट है, छोटा सा स्मॉल एयरपोर्ट है ना, तो नियरेस्ट वही हो रहा था। तो एटीसी ने क्या किया, उस एयरपोर्ट पे भेज दिया इस एयरक्राफ्ट को। अब जब ये एयरक्राफ्ट वहाँ पहुँचा लैंडिंग के लिए, और वो रनवे के बगल में उसने एक सिंबल देखा, इस तरह का एक सिंबल, डंबल बना हुआ है और डंबल के ऊपर ऐसे एल बना हुआ है। तो ये क्या सिंबल होता है, ये सिंबल होता है कि ओनली लाइट एयरक्राफ्ट कैन बी ऑपरेटेड हियर, ओनली फॉर लाइट एयरक्राफ्ट। लाइट मतलब जिसका वजन 7000 kg से कम है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो एयरक्राफ्ट था ये था A319 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 140 पैसेंजर बैठे हुए थे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब पायलट ने देखा कि तो लाइट एयरक्राफ्ट का रनवे है, यहाँ कैसे भेज दिया। तो पायलट को लैंड तो करना ही था, क्योंकि अब गो अराउंड तो कर नहीं सकता था। तो पायलट ने जैसे तैसे लैंड किया, रनवे ओवरशूट किया, क्रैश कर दिया, जहाज़ में आग वाग लग गया। अभी जो कोलकाता का एटीसी था जिसने उसको भेजा था जिसने उसको भेजा था कटक, वो टेंस था। उसने क्या किया था, उसने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर दिया था कि एक एयरक्राफ्ट जो मेडे सिचुएशन में है वो जा रहा है कटक में लैंड करने के लिए। अब कटक एयरपोर्ट जो है वो बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, लाइट एयरक्राफ्ट ऑपरेटर जो रेस्क्यू टीम वाले हैं उनको लगा कि एक लाइट एयरक्राफ्ट होगा, छोटा एयरपोर्ट है, लाइट एयरक्राफ्ट होगा। तो वो लोग क्या किए, एक एम्बुलेंस लेके पहुँचे और एक फायर फाइटिंग सर्विस, एक एम्बुलेंस और एक फायर फाइटिंग सर्विस लेके पहुँच गए कटक एयर, और जाके देखते हैं तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि फेलियर कहाँ हुआ। एक तो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिस्ट्रेस में था, उसको हेल्प चाहिए था, इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए था, उसको चाहिए था कि 5-7 फायर फाइटिंग सर्विस अवेलेबल होना चाहिए था, 10-15 एम्बुलेंस चाहिए था, बहुत सारा बड़ा मेडिकल टीम चाहिए था। लेकिन यहाँ फेलियर क्या हुआ ज़रा समझते हैं। यहाँ फेलियर कुछ इस तरीके से हुआ कि पायलट ने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं बताया था एटीसी को। तो सबसे पहले पायलट को बताना चाहिए था टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पायलट को बताना चाहिए था एटीसी को कि मेरा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है A319। दूसरा इन्फॉर्मेशन पायलट को बताना चाहिए था क्या, पर्सन ऑन बोर्ड POB कितना है, ये बताना चाहिए था। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या बताना चाहिए था पायलट को, एंड्योरेंस बताना चाहिए था। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन बता देता, मान लीजिए अभी एग्जाम्पल तौर पे मेडे कॉल दिया उसने और बोला कि मुझे इमीडिएट नियरेस्ट रनवे चाहिए, नियरेस्ट एयरफील्ड चाहिए लैंड करने के लिए, और उसके साथ उसने अगर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताया होता तो कोलकाता का जो एटीसी था वो कभी उसको कटक सजेस्ट नहीं करता, भुवनेश्वर में आके लैंड करने के लिए सजेस्ट करता। पर्सन ऑन बोर्ड बताया होता तो कभी भी रेस्क्यू टीम वाले एक एम्बुलेंस के साथ नहीं आते, और अगर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी पता होता तो ऑब्वियसली वैसे भी वो बहुत पूरा टीम लेके आते हैं। एंड्योरेंस पता होता तो उनको आइडिया होता कि कितना फ्यूल इन्वॉल्व है इस एक्सीडेंट में। तो अब ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वाइटल इन्फॉर्मेशन है व्हेन यू आर इन मेडे सिचुएशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो ऐड करता हूँ जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल रेस्क्यू जो होता है, मान लीजिए कहीं रिमोट लोकेशन में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया तो कैसे रेस्क्यू किया जाता है। ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवेज़ के जैसे पैसेंजर को, जहाँ ट्रेन क्रैश हुआ पैसेंजर को उठा के नियरेस्ट अस्पताल में पहुँचा देंगे ट्रक में फेंक के, या फिर ऐसा नहीं होता है। एक पूरा टीम इन्वॉल्व होता है। अभी आप इसको वीडियो में देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
Let's say there's an accident in a very remote area with many people injured. How do you transfer all those injured to the closest city hospital? It's not what you think, because in Mother Russia, the hospital will go to the injured. These are not soldiers, but medical personnel getting inside a Russian Il-76 airplane. In this drill, a total of 17 military transport aircraft were used, which flew 160 medical personnel, 6 ambulances, and 24 platforms, including medical equipment. Next comes the airdrop, the hardest part of the operation. We don't want to damage all the equipment, and those doctors too. Once the vehicles and the equipment are airdropped using low-velocity airdrop, the soldiers and the doctors go next. But doctors aren't exactly trained on skydiving, so they tandem jump with an experienced instructor. Once on the ground, a hospital is quickly assembled that can house 120 injured per day and includes 10 ICU beds, blood labs, X-ray machines, and surgery rooms. This hospital has enough supplies to operate for 2 weeks. चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो में देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कैसे रेस्क्यू होता है। अब आते हैं हम दूसरी चीज़ों पे कि डिस्ट्रेस सिचुएशन क्या क्या होता है। ये सारे लिस्ट ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशंस हैं, जो जैसे फायर अगर आना, फायर अलार्म भी होना तो भी एक डिस्ट्रेस है। मैं 3-4 पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, जैसे कि बोथ हाइड्रोलिक का फेल होना, दोनों ही हाइड्रोलिक फेल होना, ये डिस्ट्रेस सिचुएशन है। वहीं पे ये सारे लिस्ट ऑफ पैन सिचुएशन है। हाइड्रोलिक प्रेशर लो हो जाना, ये अर्जेंसी सिचुएशन है, ध्यान समझिए। लो हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ योर डिसअर्जेंसी, देन नो हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ योर डिस्ट्रेस। इसमें कंफ्यूज करेगा। एक और पॉइंट है, जैसे कि बॉम्ब थ्रेट अगर आपको हवा में मिलता है, बॉम्ब थ्रेट इन एयर इज़ अ डिस्ट्रेस सिचुएशन। बॉम्ब थ्रेट ऑन ग्राउंड इज़ अ अर्जेंसी सिचुएशन। ब्रेक का गर्म हो जाना, ये भी एक अर्जेंसी सिचुएशन है ना। ओके, चलिए इन सिचुएशंस को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे हम डिस्ट्रेस सिचुएशन को या अर्जेंसी सिचुएशन को कन्वे करते हैं, एटीसी को बताते हैं। तो जैसे कि आपने पहले ही देख लिया है कि आईकाओ ने कोड दिया हुआ है। डिस्ट्रेस सिचुएशन में हम एटीसी, अगर हम एटीसी के साथ कम्युनिकेशन में हैं तो हमको सीधा मेडे 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 बोलना पड़ेगा, बाय वर्ड मेडे मेडे मेडे। अगर डेटा लिंक है तो हमको मेडे मेडे लिख के भेज देना है। उसी तरीके से अगर अर्जेंसी में है तो पैन बोलना है, डेटा लिंक में लिख के भेज देना अगर डेटा लिंक अवेलेबल है तो। या फिर और भी एक तरीका, जैसे मान लीजिए आप अर्जेंसी में है और आपका एटीसी कम्युनिकेशन नहीं है, तो अपने नेविगेशन लाइट्स को या फिर लैंडिंग लाइट्स को, फिक्स लैंडिंग लाइट्स को कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करने पे वो एटीसी को समझ में आ जाएगा कि आप अर्जेंसी सिचुएशन में है। और तब क्या होगा जब आपके साथ एटीसी का कांटेक्ट नहीं है। डिस्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, अर्जेंसी में तो आप समझ गए लाइट्स को ऑन ऑफ करेंगे। डिस्ट्रेस में क्या कर सकते हैं आप अपना स्क्वैक कर सकते हैं कोड 7700। ध्यान रखिए, ये जो 7700 कोड है, ट्रांसपॉन्डर स्पेशल पर्पस कोड, इसको आप तभी स्वैप करना जब आप स्क्वैक करना जब आप एटीसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। अगर आप एटीसी के साथ कांटेक्ट में हो तो बिना पूछे या बिना एटीसी के इंस्ट्रक्शन के स्क्वैक कोड चेंज नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं, आप अपना ELT ऑन कर सकते हैं, इंडिकेट करने के लिए आप डिस्ट्रेस में हैं। तो इन तरीक़ों से आप अपना इमरजेंसी सिचुएशन को एटीसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब ये आपका एटीसी ट्रांसपॉन्डर है, यहाँ पे इन 1 2 3 4 नॉब्स की मदद से आप यहाँ पे लिखते हो 7700 लिखते हो और इसको XPNDR यानी ट्रांसपॉन्ड पोजीशन में डाल देते हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कुछ और चीज़ों को। अब सवाल ये रहता है कि ये डिस्ट्रेस सिचुएशन हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो, इनमें इन्फॉर्मेशन क्या पास करना है, कैसे पास करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि कोड जो ध्यान खींचता है, तो सबसे पहले हमको कोड बोलना है मेडे 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 3 बार। अगर अर्जेंसी में है तो पैन 3 बार आपको बोलना है। फिर आपको क्या करना है, जिसको कॉल किया है उसका नाम लेना है, जैसे कि चेन्नई कंट्रोल हो गया या दिल्ली कंट्रोल हो गया। फिर अपना नाम लेना है, जिस फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी को बताना है। फिर इम्पॉर्टेंट अपना टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताना है, क्यों, तभी तो एटीसी को पता चलेगा कि किस एयरक्राफ्ट को कहाँ एकोमोडेट कर सकते हैं, सेफेस्ट नियरेस्ट प्लेस कौन सा है। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इमरजेंसी, इसको हम कहते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन। फिर क्या बताना है, इंटेंशन ऑफ द पायलट इन कमांड, यानी नेचर ऑफ इमरजेंसी मीन्स कंडीशन, इंटेंशन, आखिरी में पोजीशन कि आप हैं कहाँ पे। उसके बाद कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पर्सन ऑन बोर्ड हो गया, POB कितने लोग हैं, कितना फ्यूल इन्वॉल्व है। अगर आप कोई ह्यूमन ऑर्गन लेके जा रहे हैं तो वो भी बताना है, या आर्म्स लेके जा रहे हैं तो वो भी बताना है
डेड बॉडीज़ भी हैं तो भी बताना है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पास करना है। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक एयरक्राफ्ट है जो दिल्ली के आसपास है, कहीं फ्लाई कर रहा है और उसका इंजन में आग लग गया। वो कैसे इस चीज़ को एटीसी को बताएगा? तो सबसे पहले इंजन में आग लगना एक इमीडिएट डेंजर है एयरक्राफ्ट के लिए। बिना सोचे समझे मेडे 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 3 बार बोल देना है फटाक से। मेडे 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 करके 3 बार मेडे बोल दिया, बहुत बढ़िया। फिर किसको कॉल करना है? जिसके लिए मैसेज है उसका नाम लेना है। दिल्ली कंट्रोल को कॉल किया, अपना नाम बताया इंडियर 411, फिर अपने टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताया एयरबस 320, फिर फ्रीक्वेंसी बताया कि इस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा है 124.55। देखो फ्रीक्वेंसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, बताना ही है फ्रीक्वेंसी। वजह क्या है? क्योंकि रियल आरटी में आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमने फ्रीक्वेंसी सेट किया है। फ्रीक्वेंसी सेट किया 124.55। कंडीशन बताएंगे। अब कंडीशन क्या है? नंबर 1 इंजन ऑन फायर, लूजिंग हाइट रैपिडली, यानी नंबर 1 इंजन में हमारा आग लग गया है, हम अपना हाइट जो हम लूज़ कर रहे हैं यानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इंटेंशन क्या बता रहा है? कह रहा है कि अटेम्प्टिंग फोर्स लैंडिंग इन ओपन फील्ड, एक ओपन फील्ड में हम फोर्स लैंडिंग करने वाले हैं। पोजीशन क्या बता रहा है? कह रहा है कि हमारा पोजीशन है 40 माइल साउथ ऑफ जयपुर, यानी 40 माइल साउथ ऑफ जयपुर। पासिंग फ्लाइट लेवल 260। इसने क्यों पासिंग बताया? क्योंकि इसने बताया था कि लूजिंग हाइट बताया था ना, तो इसलिए पासिंग लेवल। हेडिंग 200। एंड्योरेंस इज 3 आवर 30 मिनट, 3 घंटे का 30 मिनट का फ्यूल बचा है। 160 पैसेंजर इन्वॉल्व है इसमें। ये बोल के अपना बात ख़त्म किया, राइट। उस तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। एक सेस्ना है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट सेस्ना, जो आपका क्या कहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन है विक्टर टैंगो नवंबर अल्फ़ा गोल्फ, है ना, जो जिसका क्या हो गया यहाँ पे, इंजन में आग लग गया है। चलिए ज़रा इसको देखते हैं ये कैसे इन्फॉर्म कर रहा है एटीसी को अपना कंडीशन, अपना सिचुएशन कैसे। तो जैसे आपने देखा इंजन में आग लग गया तो मेडे सिचुएशन है, तो सबसे पहले हमको कोड बोलना है मेडे 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 भोपाल टार विक्टर टैंगोस नवंबर अल्फ़ा गोल्फ सेस्ना 122.7। अब क्या बताइए पूरा इन्फॉर्मेशन में क्या बताया? पहले मेडे कॉल दिया ध्यान खींचने के लिए, फिर जिसके लिए कॉल है टार को बताया, टार के लिए कॉल है भोपाल टार के लिए, यानी जो उसका पोजीशन है उस हिसाब से भोपाल टार के अंदर में आ रहा है। तो उसने भोपाल टार को बुलाया कि भोपाल टार, मैं विक्टर टैंगो नवंबर अल्फ़ा गोल्फ बात कर रहा हूँ, मेरा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है सेस्ना 127, मेरा एक इंजन में आग लग गया है ना। तो इंजन ऑन फायर मतलब आग ही लग गया है इंजन में, एक ही इंजन होता है सेस्ना में। तो कह रहा है कि मैं फोर्स लैंडिंग करूँगा, रनवे पे करेगा फोर्स लैंडिंग, और उसका पोजीशन 20 माइल साउथ ऑफ भोपाल में है, 3000 फीट पे पास करा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। हेडिंग है 360, नॉर्थ की तरफ हेडिंग है। 2 घंटे का फ्यूल बचा है उसके पास, 4 लोग हैं उस एयरक्राफ्ट में, राइट। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को पास किया गया है। तो इसको अगर हम आरटी के फॉर्म में पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? मेडे 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 भोपाल टार विक्टर टैंगो नवंबर अल्फ़ा गोल्फ सेस्ना 122.7 इंजन ऑन फायर मेकिंग फोर्स लैंडिंग 20 माइल साउथ ऑफ भोपाल, पासिंग फ्लाइट लेवल 300, हेडिंग 360, एंड्योरेंस 020, पर्सन ऑन बोर्ड 04 विक्टर टैंगो नवंबर अल्फ़ा गोल्फ। इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जब आप अपना बात ख़त्म करो तो रजिस्ट्रेशन बोलो। ये है रजिस्ट्रेशन इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो बात है अब ख़त्म हो गया, यानी द कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन इज़ एंडेड नाउ। सेम वे अगर आप अर्जेंसी में हैं तो उसी तरीके से सबसे पहले हम कोड इस्तेमाल करेंगे पैन 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 पैन, फिर उसका नाम लेंगे, उस स्टेशन का नाम लेंगे जिसको हमने कॉल किया है, अपना नाम बताएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी बताएंगे, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताएंगे, नेचर ऑफ इमरजेंसी यानी क्या हुआ है, जैसे कि पैसेंजर को हार्ट अटैक आया, पैसेंजर गॉट हार्ट अटैक, इंटेंशन ऑफ पीआईसी यानी क्या करना चाहते हैं, विल एग्जीक्यूट इमरजेंसी लैंडिंग, फिर पोजीशन बताएंगे कहाँ पे हैं आप, कुछ अगर एडिशनल यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है तो हम बताएंगे, राइट। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम पैन पैन सिचुएशन में पास करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए आप भोपाल जा रहे हैं और आपका पैसेंजर को एक अचानक से हार्ट अटैक आ गया, तो सबसे पहले कॉल शुरू करना है पैन 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 3 बार बोलेंगे। अब लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे शॉर्ट हैंड में लिख देंगे ×3 भोपाल टार विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली 122.5 सेस्ना 172 1 पैसेंजर गॉट हार्ट अटैक, कंडीशन बताना, विल एग्जीक्यूट इमरजेंसी लैंडिंग एट भोपाल,
रिक्वेस्ट डिसेंड विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, इस तरीके से बोल के अपना कॉल हम ख़त्म करेंगे। तो ये था पूरा सिचुएशन, डिस्ट्रेस मेरे, कैसे हम डिस्ट्रेस सिचुएशन में कॉल देते हैं, कैसे हम पैन सिचुएशन में कॉल देते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एंड बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।